हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज हम जो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय हुए थे 3 मार्च 2023 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो जिसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो 1 मार्च को हुई थी और अगली जो मीटिंग होगी वो 6 मार्च को होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा शुक्रवार 3 मार्च 2023 को जो निर्णय लिए गए थे, के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन मुद्दा था इसमें वो था पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का। पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को है जो लागू कर दिया गया है। इससे 1,36,000 जो कर्मचारी है उनको लाभ मिलेगा और भविष्य में जो नए कर्मचारी होंगे तो वो पुरानी जो पेंशन है उस व्यवस्था में आ जाएंगे। कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा। जो जीपीएफ अकाउंट पहले ओपीएस में होते थे उनके अंतर्गत लाया जाएगा। और इसके लिए जो तैयारी होगी तो 7 दिन में जो न्यूज़पेपर है उसमें जो बताया है 7 दिन में तैयार हो जाएगी ओपीएस के लिए जो एसओपी है। और जो कर्मचारी है वो अपने विकल्प दे सकेंगे, यानी जो भी कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है वो एनपीएस के लिए ऑप्शन दे सकता है और जो ओपीएस में आना चाहता है वो ऑप्शन ओपीएस के लिए अपना विकल्प दे सकता है। तो हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी एवं निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर दी जाएगी और वन विभाग के अभियंत्रिकी स्टाफ का युक्तिकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 26 अभियंत्रिकी स्टाफ की पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, एचपीएसआईडीसी, विद्युत बोर्ड और एचपीसीएल में समाहित की जाएगी। केवल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र के साथ लगती ग्राम पंचायतों जैसे रक्कड़, बाघनी, तंगौल्टी खास और नरवाना खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इंसेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर को रखने का निर्णय लिया गया है। जो आशा वर्कर होगी 780 जो आशा वर्कर रखेगी गवर्नमेंट एनएचएम मिशन के तहत, उनको इंसेंटिव के आधार पर रखा जाएगा। और स्कूल की वर्दी के लिए पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 600 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले जो होता था स्कूल में डायरेक्ट जो बच्चे थे उनको वर्दी मिलती थी स्कूल से, अब उनको 600 रुपये जो है उनके खाते में डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के द्वारा डाल दिए जाएंगे। वो अपनी चॉइस की वर्दी जो है वो खरीद सकते हैं। चॉइस की मतलब जो भी स्कूल की वर्दी है उसको अपनी मनपसंद दुकान जो भी है वहां से उसको खरीद सकते हैं। तो वर्दी के लिए रुपए विद्यार्थियों या उनकी मदर्स माता के नाम पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे राज्य में लगभग जो है 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, मतलब 3,70,000 जो विद्यार्थी होंगे उनको लाभ पहुंचेगा। ओपीएस लागू करने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। ओपीएस लागू करने के लिए जो उस पर खर्चा आएगा उसके लिए सरकार को 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो व्यय करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार से प्रदेश की 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो जितने भी कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनका जो पैसा था एनपीएस में, तो वो हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उन्होंने जो 8,000 करोड़ रुपए है उसको वापस लौटाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। तो वित्त विभाग को इस संबंध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को भी कहा गया है। जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी जो रिटायरमेंट है वो 15 मई 2023 के उपरांत हुई है, उनको भी जो भावी तिथि है उससे ओपीएस जो ओल्ड पेंशन है उनको दी जाएगी।
और नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरांत एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। यानी जो एनपीएस के लिए जो एम्प्लॉय है, उनसे उनकी जो सैलरी से पैसा काटा जाता था, 10% जो उनकी सैलरी से काट दिया जाता था और 14% जो थे उसकी गवर्नमेंट देती थी, तो वो 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा, कटना बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है तो वो ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, वो उसमें रह सकता है। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जो है मेडिकल कॉलेज है हम नेरचौक में, वहाँ में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग जो है डिपार्टमेंट, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो थी, जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी शुक्रवार 3 मार्च 2023 को, तो उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे उनके बारे में आपको बताया गया। और नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग है वो 6 मार्च को दोपहर 2 बजे शिमला के जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे होगी। और उसमें जो बैठक होगी, इसमें जो शराब के ठेकों की जो नीलामी है, माना जा रहा है कि उसको मंजूरी मिल सकती है। और इसके अलावा जो महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की योजना है सरकार की, उस पे भी मुहर लग सकती है। और साथ ही साथ जो ओपीएस है उसके लिए जो एसओपी है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 7 दिन में जो है एसओपी जो है उसके लिए तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जो कर्मचारी है वो अपना जो विकल्प है वो दे सकेंगे। और हिमाचल जो गवर्नमेंट है ने नए सत्र से जो कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल है, 1500 स्कूल है, तो उनका जो निर्णय है, उनको बंद करने का जो निर्णय है वो गवर्नमेंट ले सकती है। और आने वाले मई में जो एग्ज़ाम है, हमीरपुर जो सबॉर्डिनेट कमीशन हमीरपुर है, उस पे भी गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है। जैसे कि बताया हुआ है कि वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है शिमला, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो वो भी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है, क्योंकि जो भी वहाँ का अभी डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को। जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट है वो इसके विषय में भी निर्णय ले सकती है। और चालकों के 276 पदों के लिए 7 मार्च व 14 मार्च तक के लिए 7 व 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभी जो कंडक्टर की भर्ती है वो अभी लटकी हुई है। और टीजीटी के बैच वाइज जो है 52 पदों के लिए 10 मार्च को काउंसलिंग होगी। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको एग्ज़ाम के विषय में और पूछना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्ज़ाम वो आपको मिल सके। धन्यवाद।